साउथ कोरिया का हांगकांग इलाका, जहां पर एक अपार्टमेंट बना हुआ था। उस अपार्टमेंट के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शांति थी। सभी लोग मिलनसार थे वहां पर रहने वाले। लेकिन 3 सितंबर 2021 की वो मनहूस दिन, जिस दिन इस सन्नाटे को चीरते हुए, इस शांति को चीरते हुए लगभग दिन में 2 बजे एक चीख सुनाई देती है, जो कि एक महिला की थी। वो खुद को बचाने के लिए चीखें मार रही थी कि प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। वो अपने पिता से बचने की गुहार लगा रही थी। उसके पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए उनके बीच में भी आए। वो अपनी बेटी को अपार्टमेंट से निकाल कर बाहर सड़क तक भाग कर गए। उनके पीछे पीछे खून टपकता हुआ जा रहा था। जिसने भी आसपास के पड़ोसियों ने आवाज़ें सुनी, वो चीखें सुनी, वो बाहर निकलकर देखने लगे। जैसे ही वो बाहर निकलकर देख रहे थे, चारों तरफ सड़कों पर खून खून बिखरा हुआ था और एक व्यक्ति बीच सड़क पर खड़ा था, जिसके हाथ में जापानी कटाना था, यानी कि वो समुराई तलवार जो योद्धा रखा करते जापान के, वो वाली तलवार इस व्यक्ति के पास थी। और इसी तलवार से इसने इस महिला को मारा था। और ये मारने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि इसी महिला का पति था। इस व्यक्ति का नाम चैंग था और मिस्टर चैंग की इस महिला यानी कि किम से शादी 2004 में हुई थी। ये स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अच्छे से रहा करते। इन दोनों की 2 बेटियां भी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे चैंग ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो इस पर कंट्रोल पाना चाहता था। इसकी हर एक हरकत को वो खुद के कंट्रोल में रखना चाहता था। वो चाहता था कि ये कुछ भी काम करे, वो सब कुछ इससे पूछ कर करे। ये बिल्कुल पागल हो गया था उसको लेकर। इसने उसका पीछा करना शुरू किया, उसके GPS ट्रैकर लगाया उसके फ़ोन में, यहाँ तक कि वॉइस रिकॉर्डर भी हर जगह पर लगा दिए थे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उस किम को कैसा लगता होगा। वो बिल्कुल खुद को ऐसा महसूस किया करती कि वो एक जेल में कैदी की तरह जी रही है। और चोंग यहीं पर भी नहीं रुकता, बल्कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी ताकि वो पूरा दिन घर पर रहकर इसके ऊपर नज़र रख सके। अब ये घर पर रहने लगा था और घर पर रहते हुए सारे खर्चे उठा रहा था। धीरे धीरे इसके पास अब पैसों की कमी होने लगी, जिसके चलते किम ने अब इसको कहा कि तुम बाहर निकलो, यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हो सारा दिन घर पर, तुम कुछ पैसा कमाओ। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी 2 बेटियां भी हैं, उनका भी हमें भविष्य देखना है। ये बात सुनने के बाद जो ये चैंग था, इसके पास अच्छे खासे पैसे तो थे, लेकिन ये उनको यूज नहीं किया करता। लेकिन जब किम ने ये बात कही, उसके बाद इसने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया ताकि किम इसे छोड़कर ना चली जाए। जिसके चलते ये घर पर रहा करता और सारा पैसा ऐसे ही पानी की तरह बहाने लगा। अब धीरे धीरे ये किम को और भी ज़्यादा धमकाने लगा था, यहाँ तक कि ये उसको फिजिकली अब्यूज़ भी कर रहा था। और 2016 में इसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि वो तलवार लेकर किम को डांटा करता, उसको मारने की धमकी दिया करता। और ये सब कुछ होने के बाद जो किम थी, उसने अपने पिता के पास फ़ोन किया, उनको ये सारी बातें बताई कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिसके बाद किम के पिता उसके घर पर पहुँचे। उन्होंने चोंग को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और मई 2021 को घटना के कुछ महीनों पहले ही जो ये किम थी, इसने अब ये फैसला कर लिया था कि वो चोंग को छोड़ देगी। किम ने अब चोंग का सामना किया, उसका डटकर मुकाबला किया, उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो अपने बच्चों को और उनके स्कूल के बैग वगैरह, उनकी किताबें, ये सब कुछ लेकर अपने साथ वो अपने माँ बाप के घर पर चली गई और वहीं पर रहना उसने शुरू कर दिया। लेकिन जो ये चोंग था, ये इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसने ये सोच लिया था कि उसके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है, अगर वो उन्हें बंद कर देगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा और वो वापस से चोंग के पास ही आ जाएगी। यही सोचकर चोंग ने उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, उसको पैसा देना बंद कर दिया।
वो सोच रहा था कि वो वापस आ जाएगी, लेकिन अब की बार जो ये किम थी, इसने फैसला कर लिया था कि ये वापस नहीं जाएगी। ये अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। चोंग ने तो पैसे बंद कर दिए थे, लेकिन पैसे बंद होने के बावजूद भी जो किम थी उसने एक नौकरी ढूंढी। नौकरी ढूंढने के बाद उसने पैसा बचाना शुरू किया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो बहुत ही बचत कर रही थी, पैसे को बहुत ही देखभाल कर खर्च किया करती। किम अपने पति से अब तलाक चाहती थी। उसे पता था कि कोर्ट में जाना पड़ेगा और वकीलों की फीस वगैरह बहुत सारा खर्चा होगा, जिसके चलते वो नौकरी में रहते हुए भी बहुत ही तंगी से अपना जीवन काट रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी थी, खुद के घर के खर्चे भी थे, कपड़े वगैरह भी थे। और इन सब के बीच में ही जो किम थी उसे याद आया कि जब घर से निकले थे ये, यानी कि चोंग के घर से जब ये आए थे, इन्होंने अपने दोनों बच्चों के कपड़े वहीं पर छोड़ दिए थे। अब रास्ते में एक दिन जो चोंग था वो किम से मिलता है। उसने कहा कि तुम घर पर आकर हमारे बच्चों के कपड़े तो लेकर जाओ, वो ऐसे ही वहाँ पर खराब हो रहे हैं। किम को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि वो बहुत ही शांत किस्म से उससे ये सब कुछ बोलकर चला गया। अब जो किम थी वो अपने पिता को लेती है और चोंग के घर पर जाती है। चोंग के घर पर पहुंचकर उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो कोड लगा हुआ था, यानी कि उनका गेट लॉक वाला था जिस पर कोड डाला जाता था, वो कोड बदल दिया गया था, जिसके चलते किम ने अब चोंग के पास फोन किया और उससे इस कोड के बारे में पूछा और उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसको कोड दे दिया। अब किम ने वो कोड लगाया, दरवाजा खोला, वो अंदर गई। बाहर उसके पिता खड़े रहे। अंदर जाकर किम सामान इकट्ठा करने लगी और जो उसके पिता थे वो बाहर खड़े हुए सोच रहे थे कि कहीं चोंग ना आ जाए। अगर वो आ गया तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी तरफ जो चोंग था वो पहले ही बीमारी का बहाना लगाकर कंपनी से छुट्टी ले चुका था और घर पर आने के लिए निकल चुका था। उसका ऑफिस पास में ही था, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पर पहुँचने में। वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच गया, अपार्टमेंट में आया और आमने सामने हुए किम और चोंग। आमने सामने आते ही चोंग ने सीधा यही पूछा कि तुम मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। किम ने कहा कि मैं तो तलाक लेकर रहूंगी। इन बातों को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। किम ने कहा कि तुमने मुझे मारा था, मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जो चोंग था वो इन सब चीज़ों से इनकार कर रहा था। और धीरे धीरे जो किम थी उसने अपने पिता से कहा कि आप ये सब कुछ बातें हमारी रिकॉर्ड करें। ये बात सुनते ही जो चोंग था उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि किम बहुत ही तेज आवाज़ में उससे बातें कर रही है। इस बीच वो बिल्कुल बौखला गया। वो भागकर अलमारी की तरफ गया, कुछ कपड़े हटाए, कपड़ों के नीचे से वो ही जापानी कटाना यानी कि समुराई वाली वो तलवार बाहर निकाली। बाहर निकालकर वो किम पर हमला करने के लिए दौड़ता है। बीच में जो किम के पिता थे वो भी आते हैं, लेकिन चोंग ने किम के पिता को एक साइड में धक्का दे दिया और किम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। किम अपनी जान बचाते हुए चीखते चिल्लाते हुए किचन की तरफ भागती है। किचन में जाकर वो सिंक से जाकर टकराती है और वहीं पर गिर पड़ती है, जिसके चलते जो चोंग था उसके हाथ में तलवार थी। उसने जाते ही ना इधर देखा ना उधर, वो सीधा ही उस पर करना शुरू कर देता है। वो चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन तब तक उसने कटाना को इसके पेट में उतार दिया था। लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी होश में थी। उसके पिता बीच में आते हैं, वो अपनी बेटी को उठाते हैं। वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी। वो उसे लेकर बाहर नीचे रोड की तरफ भागते हैं। वो नीचे जब भागे, पीछे पीछे ये चोंग भी था जो तलवार लेके उसके पीछे दौड़ रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी बाहर निकल आए थे। सबने देखा ये बहुत ही भयानक नज़ारा। अब जो किम के पिता थे वो अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया था। जल्दी ही वहां पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे। उन्होंने आकर इस सब चीज़ों का जायजा लिया और कुछ देर बाद पैरामेडिक्स वाले भी पहुंच चुके थे। अब जो अधिकारी थे उन्होंने इस पूरे क्राइम सीन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इतना ब्रूटली मर्डर आज तक उन्होंने नहीं देखा था। मीडिया वालों ने इसे कवर किया, लेकिन ये कभी भी पब्लिक में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मर्डर था और
ये लोगों के दिमाग पर असर कर सकता था, जिसकी वजह से इसकी फुटेज को कभी भी पब्लिकली नहीं किया गया। और जब पैरामेडिक्स वाले वहां पर पहुंचे थे तब तक जो ये किम थी ये बेहोश हो चुकी थी। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी थे अपनी बेटी को लेकर। वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो अपनी बेटी को गले लगाकर उसकी थोड़ी सी आवाज़ सुन सकते थे। उसने बताया कि मेरी बेटी मरते हुए आखिरी टाइम में अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। वो बस अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, वो मेरे बिना कैसे जिएंगे। और कुछ ही देर में जो किम थी उसने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। मरने के बाद अब जो दूसरी तरफ पुलिस वाले थे वो चारों तरफ गलियों में तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन उन्हें चारों तरफ बस खून दिखाई दे रहा था। चारों तरफ खून ही बिखरा हुआ था और कोई भी शख्स बाहर नहीं निकला था। सब लोग डरे हुए थे। वो बस टीवी में ये न्यूज़ देखे जा रहे थे। वो घर से बाहर निकलकर नहीं देख रहे थे कि उनके पड़ोस में ये क्या कुछ हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। और जो ये चोंग था इसने भागने की भी कोशिश नहीं की। ये बस वहीं पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये पुलिस के आने का ही इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि शायद इसके खालीपन की वजह से इसके अंदर ये गुस्सा उठा और इसने ये कदम उठा दिया। अब पुलिस वालों ने चोंग को उस तलवार के साथ रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया था। वो इसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। अब पुलिस वालों के सामने सबसे पहला यही सवाल था कि इसके पास ये जापानी कटाना यानी कि ये धारदार तलवार कहाँ से आई, क्योंकि ये ऐसी कटाना वो भी धार लगी हुई ऐसे अपने घर पर रखना ये प्रतिबंध थी, यानी कि वहाँ पर ऐसे लोग नहीं रख सकते थे। लेकिन ये इसके पास कहाँ से आई इसके बारे में नहीं पता चला। अब इसके ऊपर 2 आरोप लग चुके थे, एक तो हत्या का और एक ये जो इसने तलवार अपने पास रखी हुई थी जो कि अवैध थी। और इस तलवार को अपने पास रखने की वजह से अब पुलिस वालों को ये कन्फर्म हो गया था कि ये इस तलवार को इसीलिए अपने पास रखा करता ताकि ये किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा सके। किसी को मारने के लिए ही इसने ये तलवार अपने पास रखी थी। अब इसके ऊपर 2 पक्के मुकदमे हो चुके थे और पुलिस वालों का ऐसा भी मानना था कि ये कोई गुस्से में किया हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी और बरसों से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसने सोच समझकर ही इस तलवार से किम के ऊपर हमला किया था। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो ये चोंग था इसने अपने छोटे भाई के पास फोन किया और उसको बताया कि मैं उस दिन बस कपड़े निकाल रहा था अलमारी के अंदर से, मुझे तलवार दिखी और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिया। और फिर इससे अगले ही दिन जो चोंग था उसने किम के पिता के पास भी फोन कर दिया और उसने कहा कि पिताजी आपको मुझे रोकना चाहिए था। ये सारी बातें वो पता नहीं कैसे कर रहा था। और जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने बताया कि ऐसे लोग पागल हो सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर कंट्रोल पाना चाहता है, यानी कि किसी महिला पर, अपने साथी पर कंट्रोल पाना चाहता है, इसमें महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, ये दोनों ही अगर किसी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं अपने साथी पर, अगर वो उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो वो कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं, यानी कि उसको मार भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। और जब इसको अदालत में पेश किया गया इनकी वहाँ पर बहस भी छिड़ी कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे थे, वकील वगैरह, उन सब ने यही कहा कि इसके पास पहले से ही वो तलवार घर पर रखी थी तेज धार वाली, यानी कि इसने पहले से ही प्लान किया था उसको मारने का, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो चोंग के वकील थे उन्होंने इसको बचाने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मानसिक रूप से पागल है, इसने गुस्से में ये सब कुछ कर दिया है, इसने जानबूझकर ये नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो किम के वकील थे उन्होंने तभी ये पक्ष रखा कि एक तो इसके पास वो तलवार थी जो कि तेज धार वाली थी, वो पहले से इसने घर में छुपा रखी थी, वो पहले से ही उसे मारना चाहता था और पहले ही वो उसके ऊपर कंट्रोल रखा करता। उसने उसके फ़ोन में GPS ट्रैकर लगाया, वॉइस रिकॉर्डर लगाया, यहाँ तक कि उसका पीछा किया करता। ये सारी चीज़ें सीधा ही चोंग को दोषी साबित करने के लिए काफ़ी थी, जिसके चलते इसे 20 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन यहीं पर मामला नहीं रुकता। जो इसके वकील थे उन्होंने कुछ दिनों के बाद ही याचिका लगाई कि ये मेंटल रूप से पागल है और इसको ऐसे दोषी नहीं मान सकते।
लेकिन फिर अदालत ने यही जवाब दिया कि इसके ऊपर काफ़ी पहले से ही घरेलू हिंसा के बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। ये बहुत लंबे से डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जाना गया है, जिसके चलते इसकी वो 20 साल की सजा बरकरार रही और आज भी ये जेल में है। और दूसरी तरफ बेचारी किम अपनी जान गंवा चुकी थी। उसके पिता अकेले रह चुके थे, उसके दोनों बेटियां भी अकेली रह चुकी थी। उसकी बेटियों का क्या हुआ उसके बारे में नहीं पता। शायद वो अपने नाना के पास ही चली गई होंगी या फिर पुलिस वालों ने किसी अनाथ आश्रम में उन्हें दे दिया होगा। आप लोगों ने अगर ये कहानी सुनी है या फिर आप लोगों को पता है कि वो दोनों लड़कियां कहाँ पर गई, उसके बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।